हेलो एवरीवन, आई एम मंजू शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक छोटे से रिफ्लेक्स के बारे में, विच इज़ बेजोल्ड जैरिश रिफ्लेक्स। ओके, ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी में, नॉर्मली देखने को नहीं मिलता, बट ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। जब भी हमारी बॉडी में किसी तरीके से आईवी इंजेक्शन किसी टॉक्सिन का या फिर कोई इंसेक्ट बाइट हो जाता है और हार्ट में हमारे कोई पॉइजनस केमिकल जो है वो सर्कुलेट होने लगता है, ठीक है। तो इसे हम इस रिफ्लेक्स को देखने के लिए हम मिमिक कर सकते हैं इस कंडीशन को बाय इंजेक्टिंग वेरेट्रिडिन इंजेक्शन। अगर हम आईवी वेरेट्रिडिन इंजेक्शन दें तो हम बेजोल्ड जैरिश रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, तो अब पहले देखते हैं ये होता क्या है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एंड सेकेंड थिंग इट इज़ कॉल्ड कीमो रिफ्लेक्स। ठीक है, हमने मोस्टली बैरो रिफ्लेक्स पढ़े हैं, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स भी पढ़ा है। सो दिस इज कीमो रिफ्लेक्स। व्हाट दैट मीन कि कुछ केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई है ब्लड की, तब ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। स्टिमुलस इज केमिकल कंपोजिशन, राइट। तो यहाँ हम बात करें टॉक्सिन की, तो होता क्या है बेसिकली, जब भी कोई टॉक्सिन इंजेक्ट होता है तो सबसे पहले बात करते हैं एज इट इज़ रिफ्लेक्स, तो कोई एफरेंट होगा, कोई कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होगा, कोई इफरेंट होगा और अल्टीमेटली रिस्पॉन्स होगा। तो चलो देख लेते हैं फटाफट ये कॉम्पोनेंट्स इस रिफ्लेक्स के क्या हैं। ओके, तो फर्स्ट बेसिकली जब भी हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन एंटर करती है, ठीक है, ये स्टिमुलस जो है रिसेप्टर कहाँ होते हैं इसको सेंस करने के लिए। पहली बात, सो पहले फर्स्ट रिसेप्टर है हमारा वेंट्रिकुलर रिसेप्टर। वेंट्रिकुलर रिसेप्टर, ठीक है। वेंट्रिकल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं विच आर स्ट्रेच रिसेप्टर, बट उनके जो मैकेनिज्म्स होते हैं, जो चैनल ओपन होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेच, वो चैनल उस केमिकल कंपोजिशन की वजह से भी ओपन हो जाते हैं। तो बेसिकली पहला वेंट्रिकुलर रिसेप्टर जो है हमारा रिसेप्टर है जो सिग्नल को सेंस करेगा। अब वहाँ से हमारी वैगस अनमाइलिनेटेड सी फाइबर, अनमाइलिनेटेड सी फाइबर, वैगल फाइबर, वहाँ से इस सिग्नल को कैरी करती हैं टू द हायर सेंटर विच इज़ मेडुला। सेकेंड रिसेप्टर हमारा क्या होता है, एक तो हो गया ये, सेकेंड होता है हमारा हमारे लंग्स में एल्विलाई के पास हमारा जब ये केमिकल कंपोजिशन सर्कुलेशन में चेंज होता है तो एल्विलाई में बेसिकली यहाँ पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जे रिसेप्टर। ओके, अब ये जे रिसेप्टर भी इस सिग्नल को सेंस करके और अगेन वैगल फाइबर्स को ये सिग्नल कैरी करने के लिए बोल सकते हैं विच इज़ द एफरेंट नर्व एंडिंग, और ये सिग्नल लेके जाएगी हमारी अगेन मेडुला। ठीक है, तो ये है हमारा सेरिब्रम, दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज पोन्स, ठीक है, एंड दिस वन इज मेडुला। ठीक है, तो मेडुला में ये दोनों सिग्नल जाते हैं वाया वेंट्रिकुलर रिसेप्टर्स और वाया जे रिसेप्टर्स। ओके, अब हमें देखना है कि मेडुला में क्या होता है। मेडुला में हमें ये सिग्नल जाएगा ऑब्वियसली एनटीएस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ओके, ये सिग्नल जब जाएगा तो ये 3 जगह सप्लाई होता है फ्रॉम एनटीएस। अब देखो, ये चीज़ें रटने की बजाय ये समझने की कोशिश करो कि हमारी बॉडी में अगर टॉक्सिन है तो हार्ट को उस टॉक्सिन को पूरी बॉडी के पास भेजना चाहिए या फिर कोशिश करनी चाहिए कि ना जाए। और अगर टॉक्सिन पूरी बॉडी के पास नहीं भेजनी, उसका एक ही तरीका है कि हार्ट अपने आप को स्टॉप करने की कोशिश करे। तो इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं हम बेजोल्ड जैरिश रिफ्लेक्स, जिसमें हार्ट अपने आप को स्टॉप करता है, हार्ट रेट को कम करता है, बीपी को कम करता है, ताकि जो टॉक्सिन आई है वो सर्कुलेट ना हो फॉर द टाइम बिंग, राइट। तो देखते हैं हम एनटीएस से बेसिकली क्या होता है। एनटीएस से सबसे पहली चीज़, हार्ट रेट बढ़ना नहीं चाहिए, इसीलिए क्या रोकना पड़ेगा हमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको इनहिबिट करना पड़ेगा। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करता है, या फिर वेजोमोटर सेंटर को इनहिबिट करता है, या फिर हम कहें आरवीएलएम को इनहिबिट करता है। आप कोई भी न्यूक्लियस का नाम ले सकते हैं, दीज आर सेम थिंग। ओके, तो सिंपैथेटिक इनहिबिट हो गया, हार्ट रेट नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए उल्टा, ताकि हार्ट रेट कम हो सके। कम किससे करता है हमारा पेरिफेरल, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक को इनहिबिट किया है और पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट किया है। अब वैगस स्टिमुलेट होगी हमारी, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, वैगस नर्व, इफरेंट जो होती है वो वैगस नर्व होती है। तो वैगस नर्व क्या करेगी हमारी, डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन बीपी। ओके, तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हमारी करेगी वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन। तो वेजोडाइलेशन हो गया, बीपी कम हो गया, हार्ट रेट कम हो गया। ये तो हो गया 2 सिस्टम। उसके अलावा क्योंकि रिसेप्टर जो है जे रिसेप्टर से भी सिग्नल आया था, इसीलिए ये सिग्नल
एक और जगह जाएगा विच इज रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर को ये बेसिकली इनहिबिट करेगा सो दैट रेस्पिरेशन स्टॉप। अब ये क्यों होता है, इसका क्या रेलिवेंस है? देखो बेसिकली क्या होता है, ये जे रिसेप्टर इसलिए बने होते हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं, हम डीप ब्रीथ कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, तो इंस्पिरेशन के टाइम हम एक लिमिट पे रुक जाएं, क्योंकि और ज़्यादा इंस्पिरेशन अगर हम करेंगे तो लंग्स रप्चर होने के चांसेस है, इसलिए बने होते हैं जे रिसेप्टर। तो इंस्पिरेशन जब हम करेंगे तो जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे। ओवर इन्फ्लेशन के बाद जब हमारे एल्यूलाई बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे तो ये जे रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, ओके। जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो वैगस नर्व को ये बोलता है कि रेस्पिरेशन को रोको, इंस्पिरेशन को रोको और एक्सपिरेशन स्टार्ट करो। तो इसीलिए यहाँ भी ये सेम ही काम करेंगे, थोड़ी देर के लिए ये रेस्पिरेशन को रोक देंगे, विच इज कॉल्ड एपनिया, ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली बेजोल्ड जारिस रिफ्लेक्स बेसिकली बिकॉज ऑफ एनी टॉक्सिन सेंस कौन करता है, वेंट्रिकुलर रिसेप्टर और जे रिसेप्टर। सेंटर में कहाँ जाते हैं, एनटीएस से इनहिबिशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है और वेजो डायलेशन हो जाता है। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एपनिया हो जाता है। तो ये है बेजोल्ड जारिस रिफ्लेक्स, जिसमें किसी टॉक्सिन की वजह से डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज इन बीपी एंड एपनिया हैपन, ओके। तो समझ आया स्टिमुलस क्या था और रेस्पॉन्स क्या था। This was all about Bazold Jarish reflex. Thank you so much for watching.